बात करेंगे कृतिका वायर्स के बारे में। आज स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे को तकरीबन 5% का अपर सर्किट दिखाई दिया। तो इस स्टॉक के ऊपर वीडियो तब से बना रहे हैं जब ये 2 रुपये 3 रुपये के अराउंड था, और मैंने 3 रुपये के ऊपर बाइंग की थी। आपको बताया था कि इतनी क्वांटिटी हम उठा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी बार एक मेजर क्वांटिटी हमने उठाई वो तकरीबन 5 रुपये के अराउंड उठाई। अब थोड़ा सा दुख होता है कि जब यहाँ पर स्टॉक इतना ज़्यादा अच्छा था, फंडामेंटल इतने ज़्यादा डिसेंट थे, उसके बावजूद स्टॉक में क्वांटिटी हमारी कम है। शायद हमें उस टाइम पे इस पे कम से कम 5-7 लाख रुपए और लगाने चाहिए थे, जिस हिसाब से स्टॉक ने परफॉर्म किया। डेफिनेटली कुछ गलतियाँ हुई हैं, बट अच्छे भी हम कवर कर सकते हैं। अभी भी एवरेज करने के बहुत मौके देने वाला है स्टॉक। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो न्यूट्रल से रिटर्न है। पिछले एक मंथ में 8% की गिरावट है। 6 मंथ में 108% के पॉजिटिव रिटर्न। पिछले एक साल में 223% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 5 सालों में 325% के रिटर्न है। और अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी स्टॉक के फेवर में काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट कैप छोटी है, 530 करोड़ के अराउंड है। तो देखिए, जो कंपनियां ऑलरेडी टॉप पर बैठी हुई हैं, हेवल्स की बात कर लो, आर वायर्स कर लो, और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी टॉप पर बैठी हैं। लेकिन कृतिका वायर्स जैसी छोटी कंपनियों के पास पोटेंशियल बहुत है अब ग्रो करने का। तो ऐसे में कंपनी के पास अगर पोटेंशियल है तो कंपनी ग्रो भी करेगी। सेकंड चीज़, स्टॉक P51 का, यानी कि स्टॉक आपको थोड़ा सा महंगा यहाँ पर कह सकते हैं कि मिल रहा है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 16 के अराउंड है, डिसेंट है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 13.1 है। तो ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता, 17 के अराउंड होता, तो बेशक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ ये निकल के आनी थी। लेकिन रिटर्न ऑन एसेट्स कमी पूरी कर रहे हैं, 7.68 के अराउंड है। प्रमोटर होल्डिंग एक मेजर इम्पैक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है, 73% के अराउंड है। और यहाँ पर एक और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर होल्डिंग 12 से 13% इंक्रीज़ हुई है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो प्रमोटर कभी भी 2-4-5% के लिए तो होल्डिंग बढ़ाएगा नहीं। प्रमोटर को पता है कि मेरी कंपनी वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करने वाली, प्रमोटर तभी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। 75 मेजोरिटी में कोई भी कंपनी अपने पास होल्डिंग रख सकती है प्रमोटर, और यहाँ पर 73% के अराउंड है। सेल्स की बात की जाए तो कंपनी की सेल्स 52% इंक्रीज़ हुई है, 52.9। और कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर 74% इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी तंग करती है वो है एफ और डी दोनों की ही होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। देन अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक अभी 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम स्टॉक में अच्छा है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो भी 18 करोड़ के अराउंड है, पॉजिटिव है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी 10 करोड़ के प्रॉफिट में है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत एक डिसेंट वे से इंक्रीज़ हो रहा है। ये नहीं कि कंपनी लॉस में थी एकदम से प्रॉफिट में आ गई, बहुत प्रॉफिट बढ़ गया फिर लॉस में आ गई, नहीं। कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ हुआ, 4 करोड़ हुआ, 6 करोड़ हुआ, 10 करोड़ हुआ। तो बेशक कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिकल वे से। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर लास्ट दिसंबर 2023 में कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 59.86 के अराउंड थी, जो कि अब 72.55% के अराउंड हो चुकी है। और यहाँ पर डी ने पैसा नहीं लगाया हुआ है, एफ ने पैसा नहीं लगाया, बाकी 27% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। ओवरऑल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिसेंट तरीके से चली हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लॉन्ग रन में और ज़्यादा अच्छे रिटर्न ये स्टॉक निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।